टू इंग्लिश रीडिंग एन इंफॉर्मेटिव स्टोरी। यह एक इंफॉर्मेशन स्टोरी है दैट एक्सप्लेन हाउ टू एक्ट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, किस किस रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। ग्रामर, प्रेजेंट परफेक्ट नॉन कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वोकेबलरी, इडियम्स, राइटिंग अ पोस्ट कार्ड, listen to some information about earthquake, precautions, straight, true or false. Overview: this is an informative story about earthquakes and measure taken to save oneself. ये एक इंफॉर्मेटिव स्टोरी है, किसके बारे में? अर्थक्वेक और मेजर्स के बारे में। टेकन टू सेव वन सेल्फ, कि हम उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ लिटिल गर्ल आकांक्षा एंड हर ग्रैंड मदर। ये स्टोरी है एक लिटिल आकांक्षा और उसकी ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया है। आकांक्षा ग्रैंड मदर वॉज ऑलमोस्ट 80 years old and her parents were working, so she took care of her grandmother. उसकी ग्रैंड मदर 80 years old हैं और हर पेरेंट्स वर वर्किंग, उसके पेरेंट्स जो हैं वो काम करते हैं, सो वो अपनी ग्रैंड मदर की टेक केयर करती है। वन डे दे वर प्लेइंग Scrabble and suddenly Akansha felt the sofa shaking, and in a fraction of a sound the glass of a water and Scrabble board started to move. एक दिन वो एक गेम वो खेल रहे थे स्क्रैबल, और सडनली आकांक्षा फेल्ट द सोफा शेकिंग। आकांक्षा फील करती है, वो महसूस करती है कि सोफ़ा हिल रहा है और पानी का ग्लास भी हिल रहा है। एंड द स्क्रैबल बोर्ड स्टार्टेड मूव, और जो स्क्रैबल बोर्ड है वो मूव कर रहा है। They looked at each other and her grandma shouted that it was an earthquake. और वो एक दूसरे को देखते हैं, एंड हर ग्रैंड मदर शाउटेड, उसकी ग्रैंड मदर चिल्लाती हैं कि यह एक अर्थक्वेक था। आकांक्षा गॉट स्केयर्ड, आकांक्षा डर जाती है कि हर ग्रैंड माँ क्लेम्ड हर डाउन एंड टोल्ड हर ग्रैंड माँ क्लेम्ड her down and told her that she won't be able to walk without the walker and it was and dangerous to run during an earthquake. उसकी ग्रैंडमा कहती हैं कि हमें मतलब बोलती हैं कि हमें चलना नहीं चाहिए, मैं चल नहीं सकती वॉकर के बिना, एंड इट वॉज डेंजरस टू रन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो यह एक डेंजरस है दौड़ना अर्थक्वेक के समय। सो दे डिसाइडेड टू हाइड अंडर अ स्टडी पीस ऑफ फर्नीचर। तो वो फर्नीचर के टुकड़ा होता है उसके नीचे छुप जाती हैं। दे हाइड अंडर द टेबल, वे छुप जाती हैं टेबल के अंदर। एंड हर ग्रैंड माँ टोल्ड हर दैट व्हेन वन फील्स द ट्रिमर्स एंड द फर्स्ट थिंग वन मस्ट डू इज टू ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन। और वो टेबल के अंदर उसके अंडर वो जो छुप जाती हैं, और उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि एक बार उनको महसूस हुआ कि पहली बार कि हमें छुप जाना चाहिए, हमें कवर करना चाहिए अपने आप को, और हमको पकड़ लेना चाहिए, होल्ड ऑन। आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड्स बाद व्हेन एवरीथिंग वॉज स्टडी, सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब सब कुछ स्टॉप सा होने लगता है, स्टडी हो जाता है। आकांक्षा बॉट द वॉकर, आकांक्षा वॉकर लेके आती है। एंड दे वॉक डाउन द स्टेयर्स, और वो झीलों से उतरते हैं। हर ग्रैंडमा टोल्ड हर दैट वन शुड ऑलवेज टेक द स्टेयर्स एंड शुड नॉट रन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। उसकी ग्रैंडमा कहती हैं कि हमें सीढ़ियों पे नहीं चलना चाहिए अर्थक्वेक के समय, हमें नहीं दौड़ना चाहिए, दौड़ना भी नहीं चाहिए अर्थक्वेक के समय, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। After 10 minutes they reached the playground and found other neighbors there. और 10 मिनट्स बाद वे प्लेग्राउंड पहुंचती हैं और वो वहाँ पर पाती हैं कुछ नेबर्स, अपने पड़ोसी,
जो her grandma also said that they should wait there for a while as sometimes. तो उसकी ग्रैंडमा साथ में ये भी कहती हैं कि वहाँ पर वेट कर रहे थे उनका फॉर अ वाइल कुछ समय से। समटाइम्स दे आर आफ्टर शॉक्स आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद। वाइल दे वर टॉकिंग, और फिर वो उनसे बात करते हैं। आकांक्षा पेरेंट्स रीच देयर, और आकांक्षा के पेरेंट्स भी वहाँ पहुँचते हैं। एंड वर हैप्पी टू सी देम सेफ एंड साउंड, और वो बहुत खुश होते हैं उनको देखकर कि वो सुरक्षित हैं। आकांक्षा प्रॉमिस करती है दैट शी वुड रिमेंबर द रूल्स टू फॉलो इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक। आकांक्षा प्रॉमिस करती है कि वो आगे से ये सारे रूल्स याद रखेगी अर्थक्वेक के समय। सो अर्थक्वेक के समय हमें भागना नहीं चाहिए, सीढ़ियों से नहीं जाना चाहिए, हमें टेबल के नीचे छुपना चाहिए, फर्नीचर के नीचे छुपना चाहिए। उस तरीके से हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द लेसन इज ओवर, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड द टेक्स्ट फ्लुएंटली विथ करेक्ट pronunciation, intonation, and expressions. Pronounce and spell new words correctly and use them in sentence of their own. Comprehend the story and answer factual, inferential, and evaluative questions based on the story. Read and appreciate the story and understand the message conveyed by it. Use present perfect continuous from the verb correctly in sentence. Use idioms correctly. Learn about the precautions one should take in the event of an earthquake. Write a postcard. Postcard भी लिखना है. Pre-reading. The teacher initiates a discussion in the classes by asking the following questions. Have you ever experienced any natural disaster? क्या आपने किसी natural disaster का experience किया है? How can you help? How can you help others in the event of such a disaster? हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं इस तरीके के डिजास्टर में। While reading, the teacher asks the students to read the story for comprehension and improve the reading skills. The teacher asks the students to underline difficult words and phrases while reading. The teacher explains the meaning of these words and phrases by using in the sentence. Example, evacuate, the fireman asked everyone to evaluate the building. Fireman जो है वो कह रहा है सभी से। The teacher encouraged the students to use these words or phrases in sentence of their own. The teacher read the story and asked the following questions. ये कुछ questions हैं. What was Akansha doing one day? आकांक्षा एक दिन क्या कर रही थी? How old was Akansha's grandmother? Grandma. आकांक्षा की ग्रैंडमा की एज क्या थी, वो कितने साल की थी? What did Akansha grandma ask when they are playing Scrabble? आकांक्षा की ग्रैंडमा ने क्या कहा जब वो स्क्रैबल खेल रही थीं? What did आकांक्षा notice? आकांक्षा ने क्या नोटिस किया? What did her grandma point out? ग्रैंडमा ने क्या पॉइंट आउट किया? What did her grandma advise her? ग्रैंडमा ने आकांक्षा को क्या एडवाइस दी? Where did they hide? वहाँ वो कहाँ छुपे थे? What is the first thing one must do in the event of an earthquake? हमें पहली चीज क्या याद रखनी चाहिए अर्थक्वेक के समय? Where did they go once the tremors stopped? जब सब कुछ रुक गया तो कहाँ जाना चाहिए? वो कहाँ गए? Why should we take stairs instead of lift during an earthquake? हमें क्यों सीढ़ियों का यूज नहीं करना चाहिए लिफ्ट अर्थक्वेक के समय? What did आकांक्षा पेरेंट्स आस्क देम? आकांक्षा के पेरेंट्स ने क्या कहा? Who helped आकांक्षा ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? किसने आकांक्षा की मदद की अर्थक्वेक के समय? What happened at the end of the story? स्टोरी के अंत में क्या हुआ? Okay, so now okay, so now we complete the next part in the next video.
So this is the questions and this is the story.